नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे संस्कारों के बारे में जो हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के उपनिषद भाव के अंतर्गत आज छठे संस्कार है हमारा। छठे संस्कार की हम चर्चा करेंगे जो निष्कर्म संस्कार है। आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी। साथ में हैं पंडित रितेश शुक्ला जी जो हमारे शोध प्रमुख हैं। तो मैं चाहूंगा रितेश जी आपके लिए कुछ आपका कोई विषय हो तो आप बात करें, इसके बाद उसकी विस्तृत जानकारी हमारे लिए देंगे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और निष्क्रमण संस्कार पंचभूत पंच तत्व से जो हम सब बने हैं, ये संस्कार एक तरीके से नवजात शिशु को उन पंच तत्वों से परिचय कराने की शुरुआत मेरे ख्याल से निष्क्रमण संस्कार से किया जाता है। पिता के माध्यम से इसको करवाया जाता है। और इसका जो वैदिक पक्ष है, इसका जो तत्व पक्ष है, वो आदरणीय धर्माधिकारी पंडित श्री विष्णु राजौरिया जी इसके ऊपर हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आग्रह करूँगा आदरणीय पंडित जी, आप इसमें मार्गदर्शन करें हम सबका। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। षोडश संस्कारों की इस श्रृंखला में ये षष्ठम यानी छठवा संस्कार है। नामकरण संस्कार के उपरांत अब छठवा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। इसमें नवजात शिशु पहली बार अपने निवास स्थान से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी की बनाई हुई बाहर की सृष्टि में प्रवेश करता है। और जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, सारा जगत जानता है, ये हमारा शरीर पंच महाभूत या पंच तत्व जिनको कहते हैं, उनके द्वारा इसका सृजन हुआ है। तो उन पंच तत्वों से उस नवजात शिशु का मिलन, नवजात शिशु का पंच तत्वों से मिलन होने जा रहा है। ये है निष्क्रमण संस्कार, जो उसकी पूरी शारीरिक संरचना, आंतरिक संरचना, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और आंतरिक ज्ञानेंद्रियां, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका उत्तोत्तम, सबसे सर्वोत्तम स्तर पर विकास हो, उत्तोत्तम विकास हो, तो उसका स्पर्श इस निष्क्रमण संस्कार के माध्यम से उस नवजात शिशु को दिया जाता है। लेकिन इसकी भी एक विधि है, इसलिए इसको संस्कार की श्रेणी में रखा गया कि ऐसा ही नहीं कि बस गोद में लेके घुमाने चले गए, ऐसा नहीं होता है। इसकी पूरी निर्धारित विधि है। सर्वप्रथम स्नान आदि उस नवजात शिशु का पिता अपने घर से बाहर निकलकर भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, उनको अर्घ देता है, अर्घ देकर उनको प्रणाम करता है और भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करता है कि हे सूर्य देव, आज मैं अपने नवजात शिशु को आपकी शरण में
आपकी किरणों के बीच लाने की आज्ञा आपसे ले रहा हूँ और उसको तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल सारे तत्व सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। सारे तत्वों से आप उसका परिचय कराएं और उसकी संरचना में, उसके शरीर में इन तत्वों का जो जो जिनसे वो बना है, इन सबका उच्च स्तर पर उसको पहुंचाएं। इस प्रकार की प्रार्थना करके फिर पुनः अपने निवास स्थान में आते हैं। तो जैसा कि हमारी परंपरा है कि कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के लिए सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन संकल्प करके भगवान गणेश अंबिका का पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ पंचांग पूजन, हम लोग सब पंचदेव उपासक हैं, तो पंचांग पूजन हो जाता है। तत्पश्चात बड़ी प्राचीन परंपरा है, गाजे बाजे के साथ घर से बाहर निकला जाता है और निकलते समय द्वार का पूजन होता है। फिर उसको अच्छे सुंदर वस्त्रों में, नवीन वस्त्रों में बालक को सुरक्षित ढंग से, जिसमें एकदम अचानक उसको किसी जैसे मौसम के हिसाब से उसके आवरण उसके ऊपर होना चाहिए। बहुत अधिक सर्दी है तो उसको उस प्रकार के वस्त्रों से ढका जाए, उसके कान को भी ढका जाए, और यदि गर्मी है तो उसको पतले वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। बारिश का मौसम है तो वर्षा से रक्षा के लिए उसके प्रति व्यवस्था की जाए, क्योंकि बालक का निष्क्रमण संस्कार सामान्य तौर पर 1.25 महीने से 4 महीने के बीच की अवधि में किसी अच्छे मुहूर्त में, शुभ दिन में किया जाना चाहिए। तो ये क्षेत्रीय परंपराओं पर भी इसमें कुछ प्रभाव है। तो कहीं कहीं 1.25 महीने में ही निश्चित रूप से किया जाता है कि वहाँ उसको किसी देव स्थान पर और जलाशय पर बालक को लेकर जाया जाता है और वहाँ जलाशय का, कुएं का या तालाब का या नदी का पूजन अर्चन किया जाता है। वरुण का पूजन होता है, सब जल तत्व का पूजन है केवल में वो। जैसा हमने अभी कहा ना पंच तत्व, तो जलाशय पर जल तत्व का, वरुण देवता का पूजन होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, देवताओं के दर्शन किए जाएंगे और पृथ्वी पर भ्रमण किया जाएगा। प्रकृति के बीच में उस बालक का भ्रमण करा जाएगा। तो वायु का भी स्पर्श होगा, आकाश के तत्व का भी स्पर्श होगा और सूर्य के तेज का स्पर्श होगा। और यदि जल का पूजन किया है तो जल का भी स्पर्श होगा। इस तरह से पूरे पंच तत्वों का स्पर्श उस बालक को अपने उसके शरीर से होता है और उसकी ज्ञानेंद्रियों से उसका अनुभव वो करता है। क्योंकि वो अबोध अवस्था में है, इस समय परमहंस की अवस्था में है, लेकिन इसके बावजूद सभी तत्वों का, सभी उसके भचक्र के ग्रहों का, उसकी जन्म के समय की स्थिति के जो ग्रह हैं उनका उस पर प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता ही रहेगा। अब शुभ मुहूर्त में उसका निष्क्रमण होने के बाद बाहर जो कुल परंपरा के अनुसार जो विधि होती है, वरुण पूजन की, देवताओं के यहाँ धूप देने की, पूजन अर्चन करने की, गाजे बाजे के साथ उसकी व्यवस्था होती है। वहाँ पर भी मांगलिक गीतों का गायन होता है और जो साथ में श्रद्धालु होते हैं, जो उनके साथ उनके परिवार के लोग होते हैं, उनको मिष्ठान इत्यादि का वितरण करके उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। और अब इसके पीछे मूल अवधारणा जो है वह यही है कि इस नवजात शिशु को सूर्य का तेज, चंद्र की शीतलता, प्राणवायु का पूर्ण आश्रय, ज्ञान
का बोध, इसकी कर्मेंद्रियों का विकास, इसके शारीरिक अवयवों का पूर्ण उन्नयन, इसके रंग रूप का विकास, मन मस्तिष्क में तेज और वायु, मन मस्तिष्क इसके बौद्धिक स्तर का विकास, हर कुछ मतलब पूरा सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास इस निष्क्रमण संस्कार के अंदर छिपा हुआ है और वो उसका मूल आधार है। तो इस तरह से देव अर्चन के विषय में मैंने ज्यादा इसलिए नहीं कहा कि पंचांग पूजन उसका एक छोटा सा शब्द है, तो उसमें पूरा विशद पूजन अर्चन हो जाता है। और बाहर निकलकर वरुण देवता का पूजन और भगवान सूर्य का पूजन, चंद्रमा का प्रणाम, सूर्य को प्रणाम, और अब जिस कुल देवी देवता को उस परिवार के द्वारा मान्यता प्राप्त है उनको प्रणाम, या घर के पास में निकट जो देव स्थान है वहां पर जाकर प्रणाम अर्चन किया जाता है। तत्पश्चात उसको गाजे के बाजे के साथ ही घर में प्रवेश, पुनः प्रवेश कराया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि प्रसूता का मायका यदि अपने घर के आसपास होता है या ज़्यादा दूर नहीं होता है तो वहाँ तक भी वो लोग जाते हैं। या नहीं भी जाते हैं तो फिर जो कन्या पक्ष के लोग हैं उस नवजात शिशु के लिए, उसको उसके मनोरंजन के लिए, उसके मनोरंजन के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसी वस्तुएं लाते हैं जिससे उसका देखकर उसको हर्षित हो, उसका मन उल्लसित हो। और इस प्रकार की जो अवस्था है वो 4 महीने में बालक की हो जाती है कि वो हर्ष और उल्लास व्यक्त करने लगता है, मुस्कुराने लगता है, आपकी गतिविधियों को देखकर वो अपने भावों को व्यक्त करता है। और यदि उसको कोई कष्ट होता है तो पीड़ा भी व्यक्त करता है और अपने रुदन के द्वारा वो उस बात को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां उस बालक के मन की स्थितियां इस तरह से विकसित होने लगती हैं तो उनका विकास बिल्कुल सही दिशा में, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से हो, ये निष्क्रमण संस्कार का मूल उद्देश्य है। अब इसके उपरांत यदि किसी विषय को मैं छोड़ रहा हूँ या मुझसे छूट रहा हो तो मैं सोचूंगा कि रितेश जी कुछ अगर प्रश्न इस पर करेंगे तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा। नहीं गुरुजी, इसमें छूट तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहा है। इसमें बस मुझे इतना ही याद आ रहा है कि सूर्य देवता की अर्चना से इसको स्टार्ट करते हुए ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच तत्व, धूप, हवा इत्यादि, सबका स्पर्श हो रहा है। इन सब का स्पर्श, और इसके स्पर्श को एक उत्सव के तरीके से जी हाँ, उत्सव के रूप में। मनाने की परंपरा, और इसके विषय में अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करने की यदा कदा कहीं कहीं बिल्कुल धर्म है ना, पुराणों में है ना। उल्लेखित किया जाता है। तो ये बहुत ही मजेदार है। अथर्ववेद में मेरे ख्याल से शिव जी के ऊपर 2-3 ऐसे मंत्र हैं जिसका कि उच्चारण इसमें बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ। रुद्राष्ट अध्याय के शांत्याध्याय में जी आयुष्य के लिए शतं जीवेम शरदः शतम, जिससे ये सूक्ति बनी है, जी तच्चक्षुर्देभितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत शतं जीवेम शरदः शतं शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात्। जो आप मंत्र बोल रहे हैं जी हाँ, वो ये मंत्र भी उससे संबद्ध है बिल्कुल। और उसके आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और उसके दीर्घ जीवन
जो कि बहुत अच्छा उन्नतिपूर्ण जीवन हो, और जैसा जीवन होना चाहिए, जैसा इस धरा पर मनुष्य के रूप में वो अवतरित हुआ है, तो उसका सार्थक जीवन जो होना चाहिए, उसका आशीर्वाद इस मंत्र के अंदर निहित है, छिपा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी शिक्षा भी है हमारी परंपरा की तरफ से इसमें, कि अ, आप किसी भी ज्ञान को दो तरीके से प्राप्त करेंगे, एक गुरु के माध्यम से और दूसरा आप अपने अनुभव से। गुरु भी आपके अनुभव को ही और सूक्ष्म बनाएंगे और पैना बनाएंगे, और इसकी बिल्कुल शुरुआत एक तरीके से यहाँ से कर दी जाती है। और कोई कुछ भी कह रहा है, विचार, सत विचार और मिथ्या विचार, इन तीनों विचारों हाँ में कौन सा विचार क्या है, किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ देना है, इसकी काबिलियत हाँ, बढ़ाने की जो सांस्कारिक शिक्षा है, एक तरीके से ये हाँ, क्रमण संस्कार निष्क्रमण संस्कार से से आरंभ उसका करते हैं, बीजारोपण यहीं से उसका होता है। बीजारोपण इस निष्क्रमण संस्कार से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से वो जब गर्भ में आया था, तो एक पिंड का आकार उसने लिया, फिर उसके अंग प्रत्यंग बने, शारीरिक अवयव निर्मित हुए। फिर जैसे ही वो छठे महीने में पहुंचा, तो उसके हृदय ने अपनी आकृति ली, और छठवें से 8वें महीने के बीच में वो उसका 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते शिशु का पूरे शरीर का विकास हो जाता है। बिल्कुल मतलब माँ के हृदय के अलावा उसके अंदर एक जीवात्मा का हृदय और धड़कता है, उसमें भी धड़कन होती है, और उसके हृदय में तो दो हृदय के साथ माँ उस समय जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से विकास समय का मोहताज नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, विकास शून्य से प्रारंभ होता है और शून्य से शिखर तक होता है। तो इन संस्कारों की जो लोप हो रहा है, या लोप लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं, वो शून्य से शिखर की यात्रा का जो नियम है उसको बाधित कर रहे हैं। हम्म। मेरा कहना ये है कि संस्कारों की का संरक्षण और उनका पालन करना आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाने का मार्ग है, और उस मार्ग को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्मावलंबियों को तो विशेष रूप से, क्योंकि उनके ही पूर्वजों ने ये शिक्षा दी है, और सनातन धर्मावलंबी इसका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म पुनः पूर्ण गौरव के साथ स्थापित होगा, जिसके लिए कि आज संघर्ष करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। पहले तो लोगों से ही अलग अलग किस्म के विचार प्राप्त होते थे, आजकल तो डिजिटल मीडिया ऐसा आ गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसी ज्ञान की बातें आ जाती हैं कि जिसको देख करके मन चकित हो जाता है। और कभी कभी मुझे हाँ, लगता है कि निष्क्रमण संस्कार जैसे संस्कार अगर ना हुए हों कुछ लोगों के, तो आदमी बह ही जाए इस पूरे इस कुविचार के बाढ़ में। तो बहुत ही अच्छा। तो वो जिधर हवा है उधर ही चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर तो अब जिधर हवा चलेगी उधर ही बह जाएगा, हाँ, अपना फिर कोई। उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। बिल्कुल अपना बिल्कुल। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इन इन संस्कारों का इस लिहाज से बहुत इनकी इनका महत्व है, आज के और आने वाले हाँ, समय के अनुसार और भी ज़्यादा महत्व है, कि आदमी कम से कम खुद अपने पैरों पर सोचने के काबिल बन सके। और बिल्कुल। बहुत ही सुंदर रहा आज का उद्बोधन गुरुजी आपका। आदरणीय बहुत राकेश जी अच्छा। भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि अपने दो शब्द से इस कार्यक्रम को संपन्न करें, और कल फिर हम लोग जो है एक नए संस्कार के ऊपर चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित राजौरिया जी और रितेश शुक्ला जी। आज जो विचार, जो हमारे लिए जानकारी मिली है,
ये हर व्यक्ति के लिए इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति जो है, समाज के लोग इस चीज को एकदम भूलते से जा रहे हैं, और भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो बच्चा, तो नवजात शिशु जो होता है, उसके लिए यह संस्कार का बोध कराना परिवार का दायित्व होता है, उसके माता पिता का दायित्व होता है। और मैं आपके माध्यम से गुरुजी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर समाज के हर व्यक्ति को केवल यही आग्रह करूंगा कि यदि विधिवत व्यक्ति के सभी संस्कार होते हैं तो वह व्यक्ति उन्नति करता है, अच्छा उसको मार्गदर्शन मिलता है, और वह जो बच्चा है वो बुद्धिजीवी होगा। इसमें इसका जो दायित्व बनता है वो परिवार के सदस्यों का है, उनके माता पिता का है, कि क्योंकि यह संस्कार जो है, निष्कर्मण संस्कार जो है, माता पिता ही उसको करवाएंगे, तब उसका संस्कार होगा, और उसी से उसका जीवन आगे किस तरीके से चलना है, किस तरीके से उसका बुद्धि का विकास होना है, यह निर्धारित होता है। यदि ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि समाज का हर व्यक्ति के लाने इस संस्कार का बोध होना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे का निष्कर्मण संस्कार विधिवत, जिस तरीके से ये छठवां संस्कार है, यदि निरंतर हर संस्कार बच्चे का करवा जाएगा तो उसके बुद्धि का विकास अच्छा होगा, उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। मैं तो आज गुरु जी आपके माध्यम से, रितेश जी आपके माध्यम से, साथ ही हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, और हमारे आचार्य जी द्वारा, धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी द्वारा विधिवत सबके लिए इस संस्कारों के प्रति लोगों को जागृत किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है। यदि इसी तरीके से इन सब संस्कारों की जानकारी लोग रखेंगे और उस पर क्रियान्वयन करेंगे तो निश्चित ही समाज आगे जाएगा, और हमारे संस्कार जो विलोपित से होते जा रहे थे उनका भी कहीं ना कहीं आगे हर व्यक्ति को संस्कारों की जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी, रितेश शुक्ला जी। कल हम फिर नए संस्कार, 7वें संस्कार के साथ आप सबके बीच में रहेंगे, और मैं चाहूंगा कि जो लोग इसको सुन रहे हैं कल ऑनलाइन फिर सुने, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लोगों की को इसकी जानकारियां मिल रही हैं। बाद में भी लोगों के फोन आते हैं। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके की जानकारियां हम धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी के माध्यम से आप सबको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजौरिया जी और रितेश शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल अन्नप्राशन संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। नमस्कार।